और कम से कम 12 घंटे लगते थे यहाँ से यहाँ से 12 घंटे लगते थे सुनो एटा तक पहुँचने के लिए। जब बीजेपी आई नोटबंदी करी, सुनो मेरी बात, हाँ। टेक्निकल बात पे बात करना, हाँ। ऐसी बात मत करना। नोटबंदी करी शुरू में, आने के बाद मैं कह रहा हूँ यहाँ की बात कर लो तुम, यहाँ के पूंजीपति हर वीक में हर तीसरे दिन बैंक में होते हैं। और जब नोटबंदी थी ना, हम जैसे गरीब थे लाइनों में, और सुनो हम जैसे गरीबों की माँ बहन ने बच्चे भी पैदा करे, लाइन में खड़े करे, मौत भी हुई, और क्या नाम है जिनकी बहन बेटियों की शादी सबके साथ होता, आपके साथ नहीं, आपके साथ नहीं, हमारे साथ, सबके साथ नहीं, सुनो सबके साथ नहीं, उसके लिए मतलब जो का सबके साथ नहीं, ये गरीबों के साथ हुआ था, पूंजीपतियों के साथ नहीं हुआ था। ये सारे पूंजीपतियों के पैसे पीछे से हुए थे ट्रांसफर। और सुनो आइए अंकल, ऐसे आओ ना, आओ ना, सारे पूंजीपतियों के पैसे। आंटी को बोलने दो। हाँ बोलो आंटी 2024 में अगला प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? कौन बनेंगे भैया? इन्होंने महंगाई पर मोदी होनी चाहिए, और कौन बनेगा? मोदी के सिवा दूसरा कोई मोदी। तो फिर महंगाई बहुत है, 14 में कुछ थी, 250-300 का सिलेंडर था, आज 1100 का सिलेंडर है। तो बोलो क्या मोदी जी आना चाहिए? फिर आना चाहिए, और नहीं तो पाकिस्तान बन जाएगा। कैसे? मोदी को आना चाहिए। नहीं, हाँ ये तो बात है, 2014 से पहले हम पाकिस्तान में रह रहे थे, पैदा भी हम 2014 के पहले हुआ, 14 के बाद में हुए, देश भी आज 2014 के बाद में हुआ है ना, देश भी 2014 के बाद में हुआ है आजाद। भैया को जो बोलना है वो बोलेंगे, आप बोलिए, आप कोई दिक्कत नहीं है। मोदी जी जब से आए हैं महंगाई बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, कांग्रेस का कहना है। कांग्रेस का कहना है, कांग्रेस के में भी तो महंगाई थी, पर उसने इराक में भी तो तेल लेके कर्ज कर दिया था। गुंगी गुड़िया को कहाँ से ले आया था? मनमोहन को। अरे बोलने दो भाई, वायरल है। कांग्रेस का कहना है जब से मोदी जी आए हैं देश खतरे में है, संविधान खतरे में है क्या? नहीं सुरक्षित है, कांग्रेस में था, कांग्रेस में था, अब तो सुरक्षित है। आज माता बहने आधी रोड पे जाओ, कहीं भी कोई डर नहीं है, रात के 1 बजे या 1:30 बजे कभी भी कहीं जाओ। पहले बहुत गुंडागर्दी थी, अब कुछ नहीं है। अब मैं बोलता हूँ, अब सारे के सारे गुंडे बीजेपी में है, गुंडागर्दी करेंगे, बीजेपी की पार्टी के सपोर्टर करेंगे, वोटर करेंगे, बीजेपी के नेता करेंगे, आम आदमी को दबाया जाएगा हर तरीके से। और मैं बताऊं, जो बीजेपी और कांग्रेस कर रहे हैं, इनसे ये पूछो 2014 से पहले वोट किसको देते थे, किसको प्रधानमंत्री बनाते थे? ये बीजेपी और कांग्रेस ही रहेगी इस देश में, ये बीजेपी और कांग्रेस ही रहेगी देश में। वोट तो मायावती जी को भी दिया था, और सरकार भी बनाई थी, उनके काम हम गिनाएंगे, उनके काम हम। पुलिस की भर्ती निकली थी, 1 रुपया नहीं लगा था पुलिस मायावती की सरकार में, मायावती की सरकार में 1 रुपया नहीं लगा था पुलिस की भर्ती में। और उसके बाद जैसे ही उनने एक मिनट बहन जी ने हाथी बना दिया। 4 लाइन भाई, ये मायावती देने जहाँ खड़े हो तुम मिनट के, ठीक है? जहाँ खड़े हो मायावती देने, जहाँ खड़े हो मायावती देने। 4 लाइन बड़े भाई, बस 4 लाइन, बड़े भाई 4 लाइन। देखिए, ये 2014 से पहले देश में कोई विकास ही नहीं था। जब से मोदी जी आए हैं, जब से ही विकास हुआ है। तेल सुनो बड़े भाई, एक मिनट, ये जो जितने भी अंधभक्त हैं ये कहते हैं कि 2014 के बाद में भारत का विकास हुआ। मैं बस ये पूछना चाहता हूँ, क्या 2014 से पहले इस देश में कुछ नहीं था? अब सुनो, अरे विकास कहाँ बा? विकास पहले एक मिनट बस भाई 4 लाइन, बस 4 लाइन। देखिए, जो बीजेपी के जेपी नड्डा जी हैं, माननीय जेपी नड्डा जी, तेल बेच दिया, रेल बेच दिया, बिकाई हवाई अड्डा, अरे ये सब बिस्ता देख के अपने खुश हैं जेपी नड्डा। अगर अब की बार मोदी जी आए तो बच्चे और बेचने पड़ जाएंगे भाई। बस पूछ लो भैया। 24 में कौन आएंगे? हमारी बहन जी आनी चाहिए, मायावती। बहन जी के बारे में आप बोल रहे हो, तो बहन जी ये जो जितना विपक्ष दल है
वो सब अगर उनको समर्थन करेंगे उसके बाद तो वो बन पाएगी प्रधानमंत्री। बन पाएगी, क्यों ना बन पाएगी, पूरी तरीके से बन पाएगी। अगर पूरा देश संघर्ष करे तो क्यों ना बन पाएगी। और जो गांडू गंडवर है वो देंगे मोदी है वोट, वो देंगे बहन के भोसले वोट। गलत लैंग्वेज नहीं यूज करनी चाहिए, गलत लैंग्वेज। आधा रुक गा, देख लो अपने पीछे जाके एक बार देखो, रोड बन गए कर लड़ने गठबंधन सरकार की बात करोगे। मैं कहता हूँ यहाँ इतने सारे युवा खड़े हैं। सुनो, मैं कहता हूँ एक मिनट मोदी के राज में क्या है? एक मिनट। मोदी के राज में गली वाली सगली बेकार हो रही है। ये रोड बताओ, तेल आगरा 60 रुपए लीटर। क्या करा मोदी ने? मोदी जी बोल रहे हैं से भारत से बाहर, भारत का डंका बज रहा है। बंदी की बात मैं बताता हूँ तुम्हें कायदे में। हाँ इधर आओ। देश जो चुप देश आजाद कब हुआ तुम बताओ? 1947। गलत बोल रहे, 2014 में आजाद हुआ जब मोदी सरकार आई। हुआ क्या ना? सड़क कब बनी? सड़क कब बनी? 2014 के बाद 2014 में बनी। स्कूल हम कब गए? 2014 में गए। हमने पैदा कब लिया? 2014 में हुआ। आई समझ में? हम पे बोलना ही 2014 में आया, वोट डालनी 2014 में सीखी हमने। आई समझ? मोदी आया तो मोदी ने हमारे मुंह में जबान दे दी, उसने मुंह में टुकड़ा दे दिया। और सुनो, इतना सारा युवा खड़ा है यहाँ पर, इस युवा से किसी से पूछ लो, किसी की भी मंथली इनकम 15,000 से ज्यादा नहीं होगी। और मैं एक एक करके एक पॉइंट से बता सकता हूँ, 15,000 में आदमी का घर का खर्चा नहीं चल सकता किसी भी हाल में। यहाँ सारे बेरोजगार खड़े, किसी से पूछ लो। इसमें से 10% ही होंगे जो अपने बेस पे कोई ठेले लगा रहा है, कोई क्या नाम है किसी अपने भाई के साथ में हेल्पर ही कर रहा है किसी दुकान पे, कोई कुछ काम कर रहा है। किसी के पास प्राइवेट सेक्टर में भी ये नहीं है कि हाँ 10-20 हजार रुपए का कोई इनकम ऑफ सोर्स हो किसी भी हाल में। मैं कह रहा हूँ कोई भी एम्प्लॉय हो किसी भी सर्विस में, वो मेरे सामने खड़ा हो। और भाई अब 2014 से जब से आदमी 12वीं पास है और कोई इंटर पास है, कोई हाई पास है, वो आज की डेट में बेलदारी करने पाए हुए हैं। वो बेलदारी कर रहे हैं। और जो अनपढ़ है वो तो है ही बेरोजगार, कुछ भी नहीं है उसके पास। तो कौन प्रधानमंत्री बनेंगे तो बेरोजगारी खत्म होगा बता दो। या तो मायावती बहन आनी चाहिए हमारी, मायावती और या फिर आ जावे यादव, वो अखिलेश यादव। ये इन दोनों के सिवा कोई और आता है तीसरा तो ये मिला लो गरीब आदमी आज तो ठेली लगा कर टाइम काट भी रहा है, आगे से वो भी खत्म हो जाएगा। फिर झाड़ियों में जो काम चला है ना वो करना पड़ेगा हमें भी। महागठबंधन सब एकजुट हो रहे हैं। महागठबंधन सब एकजुट हो रहे हैं। हाँ। उसमें बिहार का नीतीश कुमार बोलते हैं प्रधानमंत्री का दावेदार हम है, तो फिर मायावती कैसे बन सकती है? भाई मायावती के सिवा अगर कोई और आ गया तो ये मिला लो इस देश का कुछ नहीं होने का, सब कुछ बेच दिया उन्होंने। और देश के पीछे हाथ धोकर लगा पड़ा हूँ तो उसे मोदी को तो एक ही काम है कि सिर्फ घूमने का ही काम मिला हुआ, उसे और कोई काम ना। एक चीज बताओ, ऊपर से आ रहा है 15,000 के गरीब आदमी को फैक्ट्री में नौकरी करेगा, 15,000 मिलना चाहिए। यहाँ पर सब खा जाते हैं, यहाँ पर 300 रुपये रोज देते हैं। 300 रुपये में क्या करेगा आदमी? क्या करेगा 300 रुपये में? 10,000 क्या करेगा? कहाँ से खाएगा? मायावती के राज में एक चीज की सुरक्षा थी कि कोई कैसे भी गरीब हो चाहे अमीर हो, कुछ भी काम हो जाए तुरंत। जो चाय पी रहा है ना वो भी छोड़ के चाय आ जाता था। अब क्या करे? कर्जा कितना है आप पे? कर्जा है आपके पास? कर्जा है आपके पास? कर्जा है? नहीं है ना? नहीं है ना? जो गरीब आदमी के पास कर्जा है, नौकरी है नहीं है, कुछ है नहीं है, वो क्या करेगा? या तो फांसी लगाएगा और या जहर खा के मरेगा, क्योंकि धंधा ही नहीं है ना। और धंधा भी है तो वही मिल रहा है उसे, 2 रोटी खा ले बस, और कुछ नहीं मिल रहा है। आप सभी बताओ, जो बीजेपी का नेता है जितना भी है वो बोलते हैं कि भारत का अन्य देश में डंका बज रहा है क्या? संविधान का बज रहा और न बज रहा कहीं। तू बता। 1 मिनट, ये जो बाहर अपनी पहचान बनाते हैं ना,
ये बोलते हैं कि हम बुद्धि की धरती से हैं, इन्हें कोई नहीं पूछता बाहर। संविधान का नाम लिया जाता है बाकी और नहीं कहा जाता कुछ भी कि हम संविधान को मानते हैं, संविधान ही है जो भी कुछ है। तुम्हें पता है किसकी आएगी सरकार? हम दिल ठोक कर कह रहे बहन जी आएंगी इस बार, ठीक? बहन जी कैसे आ जाएगी आप बताओ ना। मेरे यार जब लाइन आएगी ना है जी, जब लाइन आएगी बताओ माया अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब नाम रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा। मायावती के राज में भेदभाव था। बहन जी की सरकार, ठीक है भाई, अब की बार बहन जी की सरकार है, क्यों बोलो? ऐसा है, मायावती के राज में भेदभाव था नहीं था? अब क्या हो रहा है? जब महागठबंधन उनको साथ देगा जब तो बनेगी प्रधानमंत्री। मेरा कहना है बहुमत की सरकार बनेगी, कोई गठबंधन नहीं आएगा, पूरे बहुमत से आएगी अब के 2024 में। बहन जी कुमारी मायावती आनी चाहिए या अखिलेश यादव, जैसे कि वैसे तो कहते हैं वो मामला बेकार है। यहाँ अखिलेश यादव जी के बारे में बोल रहे हो, आना चाहिए। बीजेपी का कहना है अखिलेश यादव जी जब यहाँ यूपी का मुख्यमंत्री थे तो गुंडागर्दी ज्यादा हो रहा था। अरे गुंडागर्दी था, लेकिन ये तो था कि सब भाई अपने साथ में खड़े होते थे कंधे से कंधा मिला के। आज गांव में बेटी की शादी होती है, घर के पड़ोसी नुकावे मरने की शादी हो रही है, तू क्यों जावे? पहले ये नहीं था। अरे अब यही है कि साला एक मर रहा दूसरा खड़ा होकर देखा तो नू कह देगा कि मैं पंडित हूँ, यूं नू कह देगा मैं गुजर हूँ, यूं नू कह देगा मैं पहले मुसलमान ठाकुर हूँ। जातिवाद ये हटना चाहिए ना। हम जातिवाद ना मानते, हम मानते हैं भाईचारा, ठीक है? जिस दिन जातिवाद हट गया ना, ये उस दिन ये इंडिया बन जाएगा, उस दिन देश बन जाएगा। ये इस समय देश नहीं है। बोलिए 24 में कौन बनेगा प्रधानमंत्री? मायावती बनेगी प्रधानमंत्री। हाँ, और ये बीजेपी बीजेपी खत्म, खत्म, बीजेपी खत्म, बीजेपी का ठेला खत्म, बीजेपी खत्म है। आने वाली है अब। अंडरग्राउंड सब कुछ को अंदर स्पोर्ट। बीजेपी क्यों खत्म हो रहा है? कुछ खत्म उसका क्यों हो रही है? हर आदमी को जेल में, हर आदमी महंगाई, सब कुछ है। क्या है, क्या चीज है बताओ? 1200 का सिलेंडर बताओ। बताओ पेट्रोल का जब 300 रुपए का 300 रुपए सिलेंडर, 300 सिलेंडर था ना, तो अब क्या है 1200 सिलेंडर। गाड़ी ले चल। अच्छा एक मिनट, आगे बताओ। अरुण ईरानी, ठीक है, जब 300 लेकर उस पर बैठी ना, अब क्यों नहीं बैठ रही? कौन? अरुण ईरानी अब क्यों नहीं बैठ रही धरने पे? जब 1100 का सिलेंडर मिल रहा है, अब क्यों नहीं बैठ रही? बताओ, बताओ ना। 500 का एक काम करो, 400 का सिलेंडर करवा दो, मोदी को वोट मिल जाएगी। बीच में कहाँ गया? अब तो ना दिखा में कोरोना वायरस, अब तो ना दिखा में कोरोना वायरस। एक मिनट, अरे मेरी बात खत्म हो दो ना भाई। देखो पता है इस राज में क्या हो रहा है, ये मोदी राज में क्या हो रहा है। मेरी बात खत्म। हम जैसे भैया मेरी बात, हाँ बताओ, रिकॉर्डिंग हो रही है? नहीं, कहाँ हो रही है? मुझे दिखाई नहीं दे रही, कहाँ हो रही है? दिखाओ भाई, रिकॉर्डिंग दिखाओ ना। हम जैसे युवा हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। अभी तुम देख रहे हो कितनी नौकरियां मिल रही हैं। रिकॉर्ड नहीं हो रही, कितनी नौकरियां मिल रही हैं, नहीं हो रही, दिखाओ। नहीं हो रही ना, बताओ, बताओ कहाँ हो रही है? बोलो, तुम अपने बात बोलो। आपके पास जो बात है बोलो। अब 1150 सिलेंडर, जब 300 का सिलेंडर, जब क्यों धरने बैठी? अब क्यों नहीं बैठ रही? बताओ क्या है, क्या चीज है? तो नहीं आना चाहिए ना बीजेपी पर? नहीं, बीजेपी आने का मतलब नहीं है। अभी हमारे भीम आर्मी के आजाद है, उनको गोली लगी है। अभी मेरे वो मित्र हैं, बढ़िया हैं, उनको गोली लगी है। अब हम बोलेंगे क्या करा, किसने क्या करा उनके लिए? मोदी राज में क्या मिला आपको? भैया एक सेकंड, आपको मिला मोदी? नहीं, आपको कुछ मिला भाई? हमें तो नहीं मिला कुछ भी। मैं तो नहीं मिला कुछ भी। हम देखो पढ़ाई किए हुए हमने बीए कर रहा है, ठीक है। हमें आता, हमने इतना एनसीसी भी करा, हमें ना C सर्टिफिकेट है मेरे पास, है ना। अभी तक मैंने बहुत वो करा है, अप्लाई करा, पर मेरे लिए कुछ भी नहीं मिला, है ना। कुछ भी नहीं मिला भाई, भर्ती भी नहीं है। बंदा देख रहे हो नौजवान कितने हैं,
रोड पे अपना शरीर को सुखा रहे हैं, पागल हो रहे हैं, है ना। कितने भी भर्ती नहीं है, बिल्कुल भर्ती तो कुछ होगी नहीं, पढ़ाई सब कुछ बेच चुके हैं, बेच सारा कुछ वो कर दिया, बेच चुके हैं, सारा प्राइवेट कर रखा है, रेलवे प्लेटफॉर्म प्राइवेट कर दिया, लगी है, सब कुछ हुआ है, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ अभी तक। ठीक है।